प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में आज मुझसे एक और बार जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को अति धन्यवाद देता हूँ कि कहीं बीते हुए दिनों में आपके पास में ऐसे मैसेजेस के साथ में आने का अवसर प्रभु मुझे बार बार प्रदान कर रहे हैं। इस समय मैं इस ग्रुप के एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक और अवसर प्रदान किया। हम इस ग्रुप के द्वारा आदि के शिष्यों द्वारा पहली सदी में जो सुसमाचार सुनाया गया वह सुसमाचार हम सुनाने के लिए हम कई भाई लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। इस ग्रुप में कई भाई हैं जिन्होंने अब तक उस सुसमाचार में विश्वास नहीं किया है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि अगर प्रभु के द्वारा वह चुने हुए हों तो उन्हें भी यह सुसमाचार सुनाई दे और यह उनके रक्षा का कारण बने। पहले तीमुथियुस में पौल प्रभु के दूसरे शिष्य तीमुथियुस को बता रहे हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसमें 13वें वाक्य से मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें पौल तीमुथियुस को बताते हैं, जब तक मैं न आऊं जब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लवलीन रह, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह, उन बातों को सोचता रह और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। तो हम देखते हैं कि उद्धार तो केवल प्रभु परमेश्वर के द्वारा ही है। कोई भी एक मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ने वाले कई भाई लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये बार बार ये उपदेश की बातें क्यों करते हो कि कौन प्रभु है, कौन परमेश्वर है, क्यों एक ही परमेश्वर है, क्यों एक ही प्रभु है। यहाँ पर पौल तिमोथी को बहुत ध्यान से समझा रहे हैं कि अपने उपदेश की चौकसी रख, माने कि जो उपदेश तूने सीखा और जो पहले शिष्यों अर्थात पौल से सीखा और पौल और दूसरे जो शिष्यों द्वारा और जो पहले के प्राचीनों के हाथ रखने से के द्वारा उसको मिला, उनमें तू स्थिर रह उसमें। और अपने जो जीवन में अगर कोई स्थिरता नहीं है तो हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते। कई बोलते हैं हमको, भाई कि तुम सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते हो? तो हम जो सुना रहे हैं वो सुसमाचार ही है भाइयों। हम जो सुना रहे हैं वो सुसमाचार जो है वो पहली सदी में शिष्यों के द्वारा सुनाया गया सुसमाचार है। अगर उस उपदेश में और उसी ही तरह के जीवन में अगर हम स्थिर नहीं हैं तो हमारे द्वारा प्रभु किसी का उद्धार नहीं करेगा। और अगर हमारे द्वारा प्रभु किसी और का उद्धार नहीं करेगा तो ये बात आप समझ ले कि हमारा भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए उपदेश जो है वो बहुत जरूरी है और उपदेश और जीवन में हमें वो स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना हम किसी की भी भलाई नहीं कर सकते, ना अपने उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे ना किसी और का उद्धार कर पाएंगे। तो अपने उपदेश को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पहले सदी के शिष्यों की तरह आप स्थिर करो। आप स्थिर करो तभी आपका उद्धार होगा, आपके द्वारा दूसरों का उद्धार होगा। आज का हमारा विषय है अब्राहम की संतति कौन। निर्गमन की पुस्तक 6वां अध्याय उसमें दूसरे वाक्य से मैं पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, ध्यान से सुनिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात ऑलमाइटी गॉड के नाम से इब्राहिम और इसहाक
और याकूब को दर्शन देता था। तो उस समय जो दर्शन उनको प्राप्त हुआ उसमें उनका नाम जो उन्होंने अब्राहम को प्रकट किया वह सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात ऑलमाइटी गॉड के नाम से उन्होंने नाम को प्रकट किया। तो परमेश्वर ने एक एक वाचा के साथ में एक एक नाम का उपयोग किया है। ये बहुत जरूरी है हमें समझना। हर वाचा का एक नाम था। जो मूसा को प्रकट हुआ उसमें यहोवा का नाम दिया गया। वो यहोवा का नाम हमेशा के लिए है ऐसा बताया गया मूसा को, और यहोवा का नाम उसके बाद में हर नाम में आया। यहोवा निस्सी, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा, ये सब नामों में यहोवा नाम जोड़ा गया। और फाइनली जब प्रभु यीशु मसीह एक रक्षक के एक रूप में इस दुनिया में प्रकट हुए, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रकट हुए, तो उन्होंने नाम दिया यहोवा जुआ अर्थात यीशु यशुआ। वो नाम हमें प्रकट किया कि यहोवा ही हमारा रक्षक बन गया, यहोवा शुआ। तो अब्राहम को जब प्रकट हुआ तो उसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर बनकर प्रकट हुआ, और यहोवा के नाम से उनको प्रकट नहीं हुआ, और उन्होंने उसके साथ में वाचा दृढ़ की कि कनान देश अर्थात उस समय जो कनान देश एक जो कि ज्योग्राफिकल एक टेरिटरी है, एक देश है, एक जमीन का टुकड़ा है, वहां उन्हें देगा, उनके बच्चों को देगा। और प्रभु ने यह वाचा उन्होंने उसका पालन किया, और उनके जो मिस्र से जब उनको इस्राएलियों को निकाला, जो कि अपने आप को अब्राहम की संतति समझते थे, उनको निकाला, तब उन्होंने अपनी वाचा का पालन किया और अपनी भुज को बढ़ाकर और उन्होंने उनको छुड़ा लिया। यहाँ हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 6 में हम देखते हैं। तो हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 में जाते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि जो फरीसी हैं इस बात को लेकर प्रभु के साथ में बहुत वाद विवाद कर रहे हैं, और वहां बताना चाह रहे हैं उनको कि वह अब्राहम की ही संतति है। पर वो उनको बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और जो इसमें जो सवाल पूछा गया है, यहाँ सारे जो शैतान के पुत्र हैं वहां पूछते हैं। तो आप शैतान के पुत्रों को कैसे जान सकते हैं? वहां पिता को अलग समझते हैं। ये बात हम इस अध्याय में जानेंगे, क्योंकि उनके सवाल जो होते हैं वो हमेशा वैसे ही होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि फरीसी ने 13वें वाक्य में 8वें अध्याय के 13वें वाक्य में यूहन्ना की पुस्तक हम देखते हैं कि फरीसी उनसे कहते हैं कि तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां से जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है और जिसने मुझे भेजा है। वो यहां बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, परंतु मैं हूं और पिता भी है, और उन्होंने पुत्र को भेजा भी है। तो पिता है भी वहां पर और पिता ने भेजा भी है। तो जो भेजा है वह उसी में है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे वो बोलते हैं मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है। वहां पर पिता है। वहां पर केवल एक ही व्यक्ति दिखता है। जो त्रिएक वालों ने जो वहां पर 2 व्यक्ति बना दिए हैं, वहां पे वो 2 व्यक्ति हमें नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 व्यक्ति नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह में ही वहां पिता अर्थात आत्मा बसी है। आत्मा
और शरीर दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। प्रभु परमेश्वर आत्मा है और जो पुत्र उस समय वहां पर प्रकट हुआ है वह मांस और शरीर लहू के साथ में बना हुआ है जो उनको दिखता है। इसीलिए वह कहते हैं कि तुम मनुष्य के अनुसार न्याय करते हो, तुम मनुष्य को देखकर न्याय करते हो। तुम यहाँ नीचे एक पुत्र को देखते हो और वहां पर ऊपर पिता को देखते हो। यहाँ पे वहां पे वो बोलते हैं लेकिन मैं हूं और पिता है और हम दोनों गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं तो एक व्यक्ति गवाही नहीं दे रहे हैं, वो गवाही दो गवाहियां मानी जाएंगी, क्योंकि एक जो पुत्र है वो जड़ और मांस है, उसके मुंह से आ रहा है, लेकिन वो कौन बोल रहा है? वो आत्मा ही उसमें से बोल रही है, तो कोई और बोल नहीं रहा है, तो पिता की ही गवाही है। लेकिन उसके बाद में एक जो सवाल है वह सारे जो शैतान के पुत्र हैं वह पूछने वाले हैं कि कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है पिता। वो उनको वही सवाल 19वें अध्याय में पूछते हैं कि तेरा पिता कहाँ है। आप कोई भी गलत जो उपदेश देने वाले को आप सुनो तो उसका सवाल यही होगा कि प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन है, प्रभु यीशु मसीह का पिता कहाँ है। ये बात को आप मन में बांध लो और ये सवाल जैसे ही सुनो तो आप ये मान लो कि ये दुरुपदेश देने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जो ये नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानना ही पिता को जानना है, वो सब दुरुपदेश वाले लोग हैं। क्योंकि उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को जब पूछा गया कि तेरा पिता कहाँ है, यीशु ने उत्तर दिया कि ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को, क्योंकि तुम यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसमें जो आत्मा है वह पिता की ही है। वहां जब एक गवाही देता है वहां पे दो गवाही आती है, क्योंकि वो आत्मा की भी गवाही है। पुत्र अर्थात शरीर की अकेले गवाही नहीं है। वह पूर्ण मनुष्य है लेकिन मनुष्य नहीं है, परमेश्वर उसकी आत्मा है। परमेश्वर, वो परमेश्वर इसलिए है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी गवाही दो गवाही है, जो कि क्योंकि उसके पुत्र के मुंह के द्वारा गवाही सुनाई दे रही है, और लेकिन परमेश्वर जो आत्मा है उसकी भी गवाही वहां सुनाई दे रही है। अगर जान लो तो तुम आत्मा रूपी परमेश्वर को भी जान लोगे, क्योंकि वो अलग नहीं है। क्योंकि फिर 24वें वाक्य में वो बहुत क्लियरली वहां पर हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन दिया गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तो उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया, जो भी अपने पापों में मरेंगे वह इसलिए मरेंगे कि वह यह विश्वास नहीं करेंगे कि जो पुत्र इस दुनिया में आया, जिसने पिता को प्रकट किया, आत्मा रूपी पिता को प्रकट किया, उसके नाम को प्रकट किया, वह सब अपने पापों में मरेंगे। इसवीं 8वें अध्याय में एक बहुत गहरी बात और कही गई है कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह बात बहुत जरूरी है, यह समझना कि मैं वही हूं, यही सबसे बड़ा सत्य है और यही जानना स्वतंत्रता है। फिर 38वें वाक्य में वह कहते हैं, 37वें वाक्य में वह कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है, अर्थात अब्राहम। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते
तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा कि यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें नहीं समझते इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब तक वह झूठ बोलता तो वह अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अब्राहम के वंशज होते हुए भी अब्राहम की संतान नहीं है, वह शैतान की संतान है। यह क्या राज है? हम तो यहाँ देखते हैं कि कोई आदमी किसी व्यक्ति का पुत्र के पुत्र बनकर आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि ये फलाने व्यक्ति के वंशज हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम के जो संततियों से पैदा हुए लोग जो वहां पर खड़े हैं उनसे प्रभु यीशु मसीह बोलता नहीं, तुम अब्राहम की संतति नहीं हो, क्योंकि अब्राहम पिता परमेश्वर को जानता था और जो वो जानता था उसको वो मानता था। लेकिन तुम मुझे नहीं मानते हो। अगर अब्राहम ने मुझसे प्यार किया, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, इसलिए तुम अब्राहम की संतति नहीं, तुम शैतान की संतति हो, क्योंकि तुम सच सुनना और समझना नहीं चाहते हो। तुम सत्य को अंगीकार नहीं करते हो, सत्य को तुम गले लगाना नहीं चाहते हो, तुम झूठ में ही सदा रहना चाहते हो। जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वो ही हूं, पिता ही हूं, जो कि एक पुत्र के शरीर में इस दुनिया में प्रकट हुआ है रक्षा के काम के लिए, तो तब तक तुम में पाप है। और जब तक तुम में पाप है तुम शैतान की संतति ही हो। तुम शैतान की संतति हो, क्योंकि तुम्हें सत्य अंगीकार नहीं है, और तुम में जब तक सच नहीं है तुम्हें वो स्वतंत्रता नहीं मिली है। पहले तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 2 उसमें 5वां वाक्य, उसमें यह लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, वह उसका मतलब है मीडिएटर, अर्थात एक बिचौला करने वाला व्यक्ति, वह मसीह यीशु है जो मनुष्य है। कई लोग इस वचन को पढ़कर भी दो व्यक्ति बनाते। अब इसमें आप बड़े अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक जो मीडिएटर है, एक जो बिचवई है, वह कौन है? जो मनुष्य मसीह यीशु है। अब ये यहाँ पर एक परमेश्वर एक मनुष्य को मिलाकर ये लोग दो व्यक्ति परमेश्वर में बना देते हैं, जबकि वहां पे लिखा हुआ है कि एक जो मनुष्य के रूप में यहाँ पे प्रकट हुआ जो मसीह यीशु है वह मनुष्य है। वहां पे लिखा हुआ है कि वो बिचवाई है, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो परमेश्वर की थी, तो वो इसलिए परमेश्वर था। और लेकिन वह क्योंकि परमेश्वर आत्मा के रूप में और जो शरीर के रूप में वो मनुष्य था, वह एक बिचवाई बन गया जिसने पिता के बारे में गवाही दी, जिसकी गवाही दो गवाही कही गई, क्योंकि उसकी मनुष्य की गवाही और परमेश्वर की गवाही, वो दोनों गवाहियां सही थी। तो हम फिर आगे चलकर गलातियों की पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय के 20वें वाक्य में, वहां लिखा है, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। तो हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि केवल एक ही परमेश्वर है। वो मनुष्य के रूप में आया, जो मनुष्य के रूप में आया वो मध्यस्थ बना, वो बिचवई बना और उसने
मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो समाधान का जो प्रक्रिया है, जो पापों के मोचन की प्रक्रिया है, जो उद्धार की प्रक्रिया है, उसको एक मनुष्य के शरीर में रहकर हमारे लिए किया। तो हम एक बात इसी अध्याय में, गलातियों की पुस्तक 3 में हम फिर देखते हैं कि 6वें वाक्य में पढ़ रहा हूं, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जिसने उसे देखा, जिसने उसको जो वचन दिया, उस पर उसने विश्वास किया। और यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो भी जातियों में से भी जो परमेश्वर में आएगा वो सारी अब्राहम को के आशीष को पाएंगी। क्या है अब्राहम के आशीष? तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वो यूहन्ना के जो 8वें अध्याय में हमने देखा, शैतान के पुत्र नहीं है, क्योंकि उनमें एक विश्वास है। वो क्या विश्वास है उनमें, किस तरह का वो विश्वास है, वो हमें देखना है। तो जो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। मतलब जो पहली व्यवस्था जो मूसा के द्वारा आई उसमें जो भरोसा रखते हैं, जो उनके कामों में भरोसा रखते हैं, वो सब श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है कि जो भी व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। या तो वो परमेश्वर में हो, जो परमेश्वर में नया बनकर बपतिस्मा लेकर वो नया बन जाए, या व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सारी बातों को अगर मानेगा तो वो ठीक ठहरा जाए, लेकिन कोई ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को ना करने पर वह श्रापित व्यक्ति हो जाता है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या है वो विश्वास? पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया गया वह श्रापित है, वह श्रापित बन गया, और उसमें जो विश्वास करेगा वह श्रापित होने से बचेगा। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु से अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति से कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है ना उसे कोई बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई, यह नहीं कहता कि वंशों को दी गई। बहुत जरूरी है बात कि जो प्रतिज्ञा दी गई वो वंश को दी गई, वो वंशों को नहीं दी गई। जैसे बहुतों के विषय में कहा है, पर एक के विषय में कि तेरे वंश को। वह वंश क्या है? वह वंश परमेश्वर की आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा जो मसीह है। तो जिसमें मसीह का दान है, जिसमें मसीह के परमेश्वर की आत्मा है, जिसने मसीह को पाया है, वह इब्राहिम की संतति है। और जो इब्राहिम की संतति है वो परमेश्वर की संतति है, और जो इब्राहिम की संतति नहीं है वह परमेश्वर की संतति नहीं है। जो कि यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय में हमने देखा कि कौन इब्राहिम की संतति नहीं है। वहां पर जो उसको पूछते हैं कि तेरा पिता कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, क्योंकि जो एक ही परमेश्वर को, एक ही जो मसीह है,
एक ही बचाने वाला है, एक ही उद्धार करता है, उसमें विश्वास नहीं करते तो उनको मसीह का वह वंश नहीं मिलता है, और जिसको मसीह का वंश नहीं मिलता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाता है। फिर उसी अध्याय में 26वें वाक्य में हम देखते हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। जो यह बिलीव करता है, जो यह विश्वास करता है कि वह ही हमारा प्रभु परमेश्वर है, वह ही हमारा जो इकलौता परमेश्वर और उद्धार करता है, एक ही मसीह है, और उसी की आत्मा सबको मिलती है, और उसी आत्मा के द्वारा सबका उद्धार होता है। वह उद्धार वही है जो अब्राहम को बताया गया कि तेरी संतति को यहाँ जगह प्राप्त होगी, जो नित्य कनान जो होगा प्राप्त होगा, जो आत्मीय कनान है, जो आत्मीय इस्राएल है, वह उनके भाग बन जाएंगे और परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और 27वें वाक्य को बड़े ध्यान से वहां पढ़े कि उसमें लिखा है कि तुमने जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो इसीलिए पतरस जो प्रेरितों के काम में कहते हैं कि तुम सब अपना मन फिराओ, पापों से अपना मन फिराओ और अपने पापों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और जिन्होंने इस मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यहाँ कहता है गलातियों की पुस्तक में 3 अध्याय में 27वें वाक्य में, सो मसीह में बपतिस्मा लेकर मसीह में हो जाना, मसीह को पहन लेना बहुत जरूरी है। और जब आप मसीह को पहन लेते हैं, मसीह का बपतिस्मा आप ले लेते हैं और मसीह का ही आपको जो वंश प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर का एक ही आत्मा, जो मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का नाम पर जो पवित्र आत्मा आपको प्राप्त होती है, उससे आपका उद्धार होता है। क्योंकि उसके बाद में यहां कहा गया कि 28वें अध्याय में, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रहा, क्योंकि तुम सब जो मसीह यीशु में एक हो, एक ही आत्मा, एक ही वंश के द्वारा जोड़े गए हो। जो उस वंश के द्वारा जोड़े गए हो तो तुम अब्राहम के वंश हो, और प्रतिज्ञा के अनुसार, जो प्रतिज्ञा अब्राहम को की गई कि तेरा वंश पूरा इन सब चीजों को, उन पर अधिकार होगा, इस जगह पर तेरा अधिकार होगा, इस आत्मीय जगह, इस आत्मीय इस्राएल में तेरा अधिकार होगा। वो जो मसीह में है वही इब्राहिम के वंश है। एक ही आत्मा के द्वारा, मसीह की आत्मा के द्वारा वहां अब्राहम के वंश बन जाते हैं। तो एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति, उसीलिए उसको फादर ऑफ ऑल नेशंस कहा गया, उसको सबका, सारे देशों का पिता कहलाया गया इब्राहिम। वो इसलिए कि उसके वंश में, अर्थात मसीह में, जो भी उस मसीह में बपतिस्मा लेगा वो अब्राहम का वंश कहलाएगा, और जो भी अब्राहम का वंश होगा वो परमेश्वर की संतान होंगे। और वो एक ही वंश के द्वारा, अर्थात एक ही सीड, एक ही आत्मा, जो कि मसीह, यीशु मसीह की आत्मा है, उसी आत्मा के द्वारा वहां सब एक ही प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों से प्रेरित करे और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेकर उस प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को प्राप्त करना, अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। एक ही पवित्र आत्मा है, वह मसीह की आत्मा है। उस आत्मा को प्राप्त करना, ये आपको, आपके मन में आए और आप मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और इब्राहिम का वंश बने, ना कि हमेशा
तेरा पिता कहाँ है और प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन है, यह सब ढूंढते रहने वाले जो शैतान की संतानों में होने वाले लोगों से अलग हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।